हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों आपके लिए यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस और कांस्टेबल एसआई के लिए दोस्तों 40 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। इसमें आपको अपना टेस्ट देना और देखिए आप 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप दोस्तों 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी जीके जीएस काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला जो क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव शरीर की बात करें तो इसमें जो है शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है, तो ये आपका कौन सा होता है, तो ये आपका होता है किडनी। क्या दोस्तों, वृक्क, साइंस की भाषा में इसको वृक्क बोलते हैं, बाकी इसको किडनी बोलते हैं। यहाँ पर ये आपको मालूम होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों डेली आपका टेस्ट 6 PM पर होता है जीएस का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। अगर पौधे में भोजन का परिवहन, यहाँ पर देखिए भोजन की बात करें तो यहाँ पर किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है पौधों में भोजन का परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर जल का घनत्व जो अधिकतम कब होता है, तो ये आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जो जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर देखिए कितने, 24 घंटे में। क्या दोस्तों, 24 घंटे में आपका जो है चक्कर लगाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानसून भारत में कब आता है। देखिए मानसून जो है भारत में कब आता है, तो मानसून की बात करें तो ये आपका आता है गर्मियों में। कब दोस्तों, गर्मियों में जो मानसून भारत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साथ साथ कमेंट करते चलना है और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ है। तो गंगा और यमुना नदी का संगम आपका कहाँ है, प्रयागराज में है। कहाँ पर दोस्तों, प्रयागराज में रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में है। तो जो अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख था वो किस लिपि में है, तो ये आपका ब्राह्मी लिपि। कौन सी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1942 में। कब दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इंडिया क्विट मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान की बात करें तो ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली की बात करें तो आपका ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना आपकी शुरुआत हुई थी तो 1951 है, जब आपका आम बजट चुनाव हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी हुई थी सन 1935 में। कब दोस्तों, 1935 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक की बात करें या इकाई, यूनिट जो है चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट आपकी रहने वाली है। क्या दोस्तों, ये आपकी टेस्ला है। क्या दोस्तों, टेस्ला रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का पवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का पवर्तन जो आपका होता है किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है माध्यम का परावर्तन। किसका दोस्तों, माध्यम का जो परावर्तन है इसके कारण जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति आपकी कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1789 में। कब दोस्तों, 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो ब्रिटेन में हुआ था। कब दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य समाज की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था। तो किसका प्रमुख योगदान था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सिंहासन पर बैठाने के लिए दोस्तों ये कौन थे, ये जो चाणक्य थे। कौन दोस्तों, चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त थे, इनका कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं। तो इनका पूरा पूरा हाथ था इनको गद्दी पे बैठाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था, ये आपको किसने दिया था, ये आपका दिया था भगत सिंह जी ने। किसने दोस्तों, भगत सिंह जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा शहर था जो साबरमती के लिए प्रसिद्ध था, ये आपका अहमदाबाद। कौन दोस्तों, अहमदाबाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 5 अप्रैल 1919 को। दोस्तों 5 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपका 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। तो रेगिस्तान के, ये आपका कौन सा, राजस्थान है। काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप आपका कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी
पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के एक चक्कर को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? परिक्रमण। क्या दोस्तों? परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें आपका दिल्ली में है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट आपका कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरित क्रांति किससे संबंधित थी? तो हरित क्रांति आपकी किससे संबंधित थी? तो ये आपकी थी खाद्य उत्पादन से। किसी दोस्तों? खाद्य उत्पादन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? कौन सा रोजगार देने वाला क्षेत्र है? ये आपका कृषि क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? कृषि क्षेत्र रहने वाला है, अधिक रोजगार देने वाला। चलिए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? तो आपका होता है बोन मैरो का अस्थि मज्जा में। कहाँ? मतलब बोन मैरो में होता है लाल रक्त कणिकाएं या और WBC हो, ये सारी आपकी कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, वायुमंडल की कौन सी परत पर पृथ्वी के लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तो ये आप कौन सी परत है? ये आपका हो जाएगा कौन सी, जिसको आप बोलते हैं, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है तो इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। अब यहाँ पर इंग्लिश में दिया है तो इससे आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रोपोस्फेयर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रकाश वर्ष की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है। किसकी दोस्तों? दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो ये आपकी किसने करी थी? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1825 में। तो यहाँ पर दोस्तों जब 1825 में गठन हुआ था तो इसका लॉर्ड वायसराय या कौन था? यहाँ पर देखिए ये था आपका लॉर्ड डफरिन था। कौन दोस्तों? लॉर्ड डफरिन था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे यहाँ पर कौन थे? तो ये आपके कौन थे? ये आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका कहाँ स्थित है? ये आपका जर्मनी में। कहाँ पर दोस्तों? ब्लैक फॉरेस्ट है यानी कि कहाँ है? आपका जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? यहाँ पर देखिए हिमालय जो पर्वत श्रेणी है आपकी किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? ये आपका वलित है। कौन सा? तो वलित पर्वत है हिमालय श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है? तो कंचनजंगा आपकी कहाँ पर है? तो कंचनजंगा आपकी रहने वाली है सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम में रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो यहाँ पर देखिए भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। कितने दोस्तों? 2 सदन। कौन कौन से हैं? लोकसभा और आपका राज्यसभा। कौन सा दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर संसद के सदन पूछा, अगर यहाँ पर अंग पूछते संसद के तो आपके कौन अंग हो जाएंगे? 3 अंग हो जाएंगे, एक राष्ट्रपति आपका और जुड़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अभी दोस्तों पूछा है कितनी है, तो यहाँ पर कितनी? 11 है। कितनी दोस्तों? 11 है। इसके पहले आपकी 10 थी। मूल संविधान में जो है कितनी थी? 10 थी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका 1951-52 में हुआ था आपका पहला आम चुनाव। तो यहाँ पर आपका 52 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला कौन सा बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? ये आपको इजी से क्वेश्चन है। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए दोस्तों ये आपका 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है 40 क्वेश्चन में आपने कितना अपना स्कोर कर पाया। अगर 40 में आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी जीके जीएस काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। दोस्तों आपका डेली टेस्ट 2 PM पर आपका मैथ का होता है, उसके बाद 6 PM पर आपका जीएस का जो अभी आप चल रहा है, जिस 6 PM पर, इसके बाद 9 PM पर आपका होता है हिंदी का। तो डेली टेस्ट आपके होते हैं, तो डेली आप लोग टेस्ट दीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।